बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में फेर फेर सिजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम 25 पक्ष लीला विहार। आज हमने बढ़ना है रामत दूसरी की ओर। और सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने सुंदर साथ की सेवा में जो टीका प्रस्तुत किया है, उनके प्रकाश में हम ये मंथन कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्याम श्यामा जी आए देखो खेल बनाए, सब उठियां हंसकर खेले श्री महामती, दिखलावे श्री इंद्रावती, खोले पट अंदर प्रकरण 40 छपई 2356। रामत दूसरी। एक अंग अभिलाखी देवी साखी, कही वचन विशाल, एक कर कंठ बाहें मिल लपटाए, खेलतियां करे ख्याल। धाम की एक ब्रह्म प्रिया के अंग में खेलने की बड़ी अभिलाषा है, और दूसरी सखी भी गवाही दे रही है कि ये खेल अवश्य होना चाहिए। एक अंग अभिलाखी देवे साखी, कहे वचन विशाल, बड़े बड़े वचन बोलती हैं। एक कर कंठ बाहें मिल लपटाए, खेलतियां करे ख्याल। एक सखी अपनी बाहें दूसरी सखी के कंठ में डाल देती है, एक दूजे से प्रेम से लिपट जाती हैं और बड़े आनंद से खेलती हैं। धाम के उन मंदिर मोहल्लातों में रमन करती, धाम की वो ब्रह्म अंगनाएं पिया की लाडली, खेलने की वो अभिलाषा। एक सखी अपनी बाहें दूसरी सखी के कंठ में डालती हुई, प्रेम से लिपटती हुई और बड़े ही आनंद उमंग के संग धाम की वो सुंदर कीड़ाएं। उमंग से उल्लास से दमकते उनके अंग अंग, धाम की उन गलियों में, उन मंदिरों में उनका रमन विहार। एक आवे लटकतियां बोले मीठी बतियां, चले चमकती चाल। एक आवे मलपतिया रंग रस रतिया, रहे आठों जाम खुशहाल। अब एक सखी लटकती मटकनी चाल से आ रही है, मीठे मीठे वचन बोल रही है, कोई आनंद में झूम रही है, बिजली के समान चमकती हुई मस्त चाल से प्रेम रस में लबरेज होकर आ रही है। श्री श्यामा जी 12,000 सखियों को लेकर तीसरी भूमि के छज्जे पर आती हैं और आठों पहर प्रसन्न रहती हैं। एक आवे लटकतियां बोले मीठी बतियां, चले चमकती चाल। उन पलों को महसूस करें कि हमारी सखियां इधर उधर घूमती हुई, लटकती मटकती हुई आ रही हैं। उनके चलने का अंदाज इतना मनमोहक, वो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। अपनी मोहक चपलता के साथ मधुर वचनों से वचन बोल रही हैं, प्रेम और माधुर्य से लबरेज। और उनकी चाल विद्युत रूपी चमक के समान तेज प्रभावशाली। उनका रूप सौंदर्य, वाणी की मिठास, सहज निश्चल प्रेम पूर्वक उनका विहार। एक आवे मलपतिया रंग रस रतिया, रहे आठों जाम खुशहाल। धाम की ये ब्रह्म अंगनाएं धनी के प्रेम और लाड में डूबी हुई, पूर्ण रूप से प्रेम रस में सराबोर। रोम रोम में धनी का वो इश्क, वो आनंद झलकता हुआ।
आठों पहर आनंद और प्रसन्नता से परिपूर्ण। श्री राज श्यामा जी की प्रेम में मगन ये ब्रह्म प्रियाएं हैं, हम ही हैं वो। प्रत्येक खुशी श्री राज के चरणों में, हर समय आनंद में मगन। पल पल धनी चरणों का वो मीठा स्मरण। एक आवे नाचतिया भमरी फिरतिया दे भूखन पाँव पड़ताल। एक गावती आवे तान मिलावे कोई स्वर पूरे तिन नाल। कोई सखी नृत्य करती हुई घूमती हुई आती है, आभूषण पहने पाँव में ठेकड़ा देती है। कोई सखी गाती है, दूसरे उसके स्वर में स्वर मिलाते हुए गायन कर रही है। धाम की लाडली भ्रम अंगनाएं, दिल में ये दृढ़ता भी कि हम ही हैं वो। उनके हाव भाव, नृत्य, संगीत, सुंदर चपलता, प्रेम और आनंद रस में डूबी सखियों का उत्साह और उल्लास। कुछ लाडली सखियां ऐसे नृत्य कर रही हैं जैसे भ्रमर मंडरा रहा है। वे चक्कर काटते हुए घूम रही है, उनकी चाल और गति बड़ी मनोहारी है। अपने पैरों से ताल देके नृत्य कर रही हैं, और जब आभूषण पांव से ठेका देते हैं तो संगीत की ताल से मेल खाते हुए। देखिए तो कुछ सखियां गायन कर रही हैं, धनी का मीठा गुनगान, अपनी मधुर आवाज में राग का विस्तार ले रही हैं। दूसरी सखियां स्वर से स्वर मिला रही हैं, गायन की मधुरता और गहराई बढ़ती हुई। आनंद, प्रेम और उल्लास, अलौकिक समा, जहाँ सखियां प्रेममय भाव में मगन होकर नृत्य और संगीत कर रही हैं। नृत्य की लय में झूमती सखियां कुछ गायन कर रही हैं, कोई स्वर से स्वर मिलाकर। अद्भुत मनोहारी दृश्य, शिराज श्यामा जी की प्रेम में मगन। मीठा गायन, चरणों के आभूषण भी स्वर से स्वर मिलाते हुए। अद्भुत समा, एक माहे धाम निरखे चित्राम देखतिया थम दीवार। एक निरखे नग नूर बोखन जऊर माहे देखे अपनी मिसाल। कोई सखी रंग भवन की दीवालों थंभों में अनेक चित्र देखती हुई मंत्रमुग्ध हो रही है। कोई सखी दीवालों में अपने पहने हुए आभूषणों के नगों को देखती है, अपने प्रतिबिंब को रत्नों से जड़ित देखकर प्रसन्नता का अनुभव करती है। धाम की वो सोहनी दीवाल और अपना ही प्रतिबिंब देखकर उल्लासित होती सखी। श्री परम धाम, वहां की दीवालें सुंदर चित्रों से सुसज्जित। एक सखी उन दीवालों के चित्रामन को प्यार से निहारती हुई और अपना ही प्रतिबिंब देखकर उल्लासित हो रही है। अपने गहनों, आभूषणों में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों को देखकर, उनकी चमक देखकर, उन भूखनों का प्रकाश देखकर। माहे देखे अपनी मिसाल, अपने ही प्रतिबिंब को इन चमकते हुए रत्नों के माध्यम से देखना, उनकी आभा वैभव प्रतिबिंबित होता हुआ।
वो आत्मिक जागृति जब रूह अपनी आंतरिक दिव्यता को देखती है, दिल में ये भाव दृढ़ होता है कि मैं धाम धनी की अंगना नार हूं। मेरा नूरी स्वरूप है और मैं शिवराजी के चरणों तले मूल मिलावा में बैठी हूँ। धाम का सोना चित्रामन और अपना ही प्रतिबिंब देखकर उल्लासित होना। एक मिलकर दौड़े बांध के होड़े लंबी जहां पर शाल, एक पीयू को देखे सुख विशेखे कहे आनंद कमाल। कोई सखी स्पर्धा करके दौड़ लगा रही है, लंबी खुली गली दो थंबों की हार तीन गली अति सोनी गली में, उनमें जो जीत जाएगी बड़ी कहलाएगी। कोई सखी अपने प्रेतम को देखकर सुख प्राप्त कर रही है, परस्पर बड़े आनंद की बात कर रही है। धाम की वो विशाल गली, दो थंब की हर तीन गलियां, जहां पर भ्रम अंगनाएं दौड़ लगा रही है, एक दूजे से होड़ लगाकर मस्ती में भागती हुई, सभी की सभी मस्ती में लबरेज। एक पीयू को देखे सुख विशेखे कहे आनंद कमाल। अब जो जीत जाए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन असल सुख तो तब जब सखी अपने प्रेतम शिराजी के दर्शन कर ले, और उन समय के आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं। एक बैन रसाली गावे गुण लाले शोभित मंद मछराल, एक बाजे बजावे मिलकर गावे सुंदर कंठ रसाल। अब एक सखी को देखिए रस भरे वचन बोलती हुई शिवराज जी के गुणों का गायन कर रही है, मस्ती से परिपूर्ण। कोई सखी बाजा बजा रही है, कोई सुंदर कंठ से गा रही है। खुशी के उन अलौकिक समा में वो मधुर गाना बजाना, सभी भ्रम प्रियाएं धनी के प्रेम में लबरेज, प्रेम में डूबी डूबी धनी का गुणगान कर रही हैं, मीठे मीठे स्वरों में उनकी महिमा का गायन कर रही है। एक बाजे बजावे मिलकर गावे सुंदर कंठ रसाल। कोई ढोलक बजा रही है, कोई मंजीरा, कोई हारमोनियम, सब मिलकर एक सुर में गा रही है, किसे धनी के प्रेम में लबरेज। श्री परम धाम, आनंद ही आनंद, आनंद किशोर लीला, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, मस्ती प्रेम। जब रूह अपने शिराज से मिलती है तो उसका आनंद शब्दों में बयान नहीं हो सकता। बस अंग प्रत्यंग का वो उल्लास, वो मस्ती और धनी चरणों के उन सौंदर्य में खो जाना। एक पूरे स्वर सारे हुनर छेक वाले तिन ताल, एक पियूसो हंस हंस बातें करे रंग रस करे होए निहाल। कोई सकी संपूर्ण कला विद्या के साथ स्वरों को मुखरित करती है, कोई सखी अपने पांव का ठेका देकर ताल मिलाती है, एक सखी अपने प्रेतम से हंसकर बात कर रही है और अत्यंत खुश हो रही है। एक पूरे स्वर सारे हुनर, अब एक ब्रह्म प्रिया अपनी संपूर्ण हुनर को, अपनी कला और संगीत की पूर्णता को प्रकट करती हुई
उनके सुर और ताल इतने दिव्य कि हर ध्वनि मधुर लगती है। उनमें इतना माधुर्य, धनी का एहसास होता हुआ। एक पियूसो हंस हंस बातें करे, रंग रस करे हुए निहाल। और एक सखी अपनी धनी संग प्रेममयी बातें कर रही है, और उनकी बातों में जो आनंद रस है उनसे उल्लासित हो रही है। ये सुंदर शोभा उन मिलन की अवस्था का प्रतीक, जब आत्म शिवराजी के संग एकाकार होके परम आनंद में मगन हो जाती है। एक देखिए धनी रूप, अद्भुत स्वरूप, कहाँ कहूँ नूर जमाल। एक पियूसु बातें करे अख्याते, रंग रस भरिया रसाल। अब एक सखी अपने शेराजी के अद्भुत अनुपम स्वरूप को देखकर चकित होती हुई, सुंदरता और तेजोमयी स्वरूप, और एक सखी अपने शेराजी संग मीठी मीठी बातें करती हुई, धनी के उन लाड में सराबोर होकर अपनी पूर्णता को अनुभव करती हुई। श्री परम धाम का दिव्य आनंद, वहां का संगीत, धनी से वो मीठी मीठी बातें, जब रूह चितवन में अपने श्री धाम पहुंचती है तो वो आनंद प्रेम की अनुभूति करती है। श्री परम धाम में ब्रह्म प्रियाएं अपने हक शिराजी के साथ हंस रही हैं, खेल रही हैं, मीठी मीठी बातें कर रही हैं। धनी के स्वरूप को अपलक निहार रही हैं। एक रस रीत उपजावे प्रीत, दिखावे अपनो हाल। एक अंग अलबेली, आवे अकेली, हाथ में फूल गुलाल। एक सखी प्रेम भरी चाल से चल रही है, अपने प्रेम को दर्शा रही है। कोई अपने अंगों में मस्ती लिए गुलाब का फूल लेके प्रेम प्रदर्शित करती है और अकेली चली जाती है। धनी के स्वरूप को अपलक निहारना, उनकी बंकी पाग, उनके तिरछे नयन, उनकी पाग के दर्शन, श्यामा जी के उन सोने स्वरूप के दर्शन। एक सखी धनी के इश्क में डूबी है और अपने हृदय के भावों को प्रकट करती हुई, प्रेम मस्ती में अकेली चलती हुई धनी के पास हाथ में गुलाब लिए, वो गुलाब प्रेम और समर्पण का प्रतीक। उन प्रेम भरी मस्ती भरी चाल से पिया की ओर पहुंचना, अपने हृदय के भावों को, अपने अंग की मस्तियों को गुलाब का फूल लेके प्रदर्शित करना। एक अटपटी हाले तिरछी चाले, हाथ में छड़ियां लाल। एक नेत अन्याले प्रेम रसाले, रंग लिए नूर जमाल। कोई सखी प्रेम से भरी हुई मस्ती से अटपटी और तिरछी चाल चलती है, हाथों में लाल गुलाब के फूलों की छड़ी लेकर। कोई सखी अपने प्रेम भरे नेत्रों से शिवराज को देखती है
और राज्य से प्रेम और आनंद का अनुभव करती है। धाम की वो भ्रंग अंगना, धाम की वो लाडली भ्रम प्रिया, धनी के प्रेम में इतनी डूबी कि उनकी चाल भी झूमती हुई मस्ती से अटपटी चाल चल रही है। और हाथों में लाल फूलों की छड़ियां हैं, प्रेम और भक्ति की प्रतीक। उनके नैन प्रेम से सराबोर। और जब वो शिराजी का दर्शन प्राप्त करती हैं और धनी के उन स्वरूप को निहारती हैं, अपने युगल पिया श्री राज श्यामा जी की छवि का अपलक दीदार। प्रेम से भरी मस्ती से भरी उनकी अटपटी तिरछी चाल, हाथ में छड़ी गुलाब की, लाल गुलाब की, मस्ती से भरे उनके नैन और धनी संग प्रेम और आनंद का अनुभव। कही श्री महामती इन रंग रती, उठी सो हंसते ताल। श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, जो इन जागनी रास के आनंद में रची है, वे जागृत होके हंस हंस ताली देकर मूल मिलावे में अपनी परात्म में जागृत होगी। प्रेम और भक्ति के रंग में पूरी तरह से जो रूह रंग गई, वह जागृत होगी मूल मिलावे में। अद्भुत लीलाएं धाम की, आत्म और परात्म का वो प्रेम, वो मधुर मिलन, प्रेम की उन मस्ती को व्यक्त करता हुआ धनी के उन दर्शन से आनंदित। और जब आत्म जागनी रास के आनंद में जो रची है, जागृत होने पर हंस हंस ताली देकर मूल मिलावे में अपनी परात्म से उठती है। चौपाई धराते हैं। कहे श्री महामती इन रंग रती, उठी सो हंसते ताल, उठी सो हंसते ताल। प्रकरण 41, चौपाई 2367 संपूर्ण। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम में की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।